रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के जो जयशंकर प्रसाद के देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि देखिए 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से नोट बना करके रख लीजिए। और इनसे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जिसमें देवसेना के जितने सारे क्वेश्चंस थे हर एक क्वेश्चंस को मैंने पहले ही करा दिया है। और आज मैं आप लोगों को कार्नेलिया के गीत के क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर दोनों जो कविता है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, दोनों क्वेश्चंस हम लोगों को करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा हेल्प करता रहूँगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। देखिए कार्नेलिया का जो गीत है ये कविता है, आप लोग याद रखिएगा क्या है, कविता है। तो देखिए प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग याद करके रखिएगा कि प्रसाद जी ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, जो यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुँचती है, यहाँ पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और आदित्य है, और यहाँ के लोग दया और करुणा और सहानुभूति भावनाओं से उभरे हुए हैं, भरे हुए हैं, भारत की संस्कृति महान है। ये काफ़ी सारे पॉइंट है जो भारत के विशेषता के बारे में निहित करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। मतलब देखिए दो शब्द यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखिए उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल, तो इसमें जो है ना कौन कौन सा अर्थ निहित है, इसको आप लोगों को स्पष्ट करके बताना है कि उड़ते खग का मतलब होता क्या है और बरसाती आंखों के बादल का मतलब होता क्या है, इसके कि मतलब कौन अर्थ निकलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देख लीजिए उड़ते खग के बारे में, ठीक है। उड़ते खग के बारे में आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद में आप लोग नोट करिएगा। तो देखिए उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है, ठीक है। उड़ते खग का मतलब क्या होता है, खग का मतलब होता है पक्षी, आप लोग याद रखिएगा। खग मतलब क्या होगा, तो पशु पक्षी जो बाहर से आते हैं उसी को कहा जाता है। तो देखिए उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर के आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत ही है। इसका कहने का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कहीं से भी अगर लोग आ जाए, किसी भी धर्म के लोग आ जाए, तो यहाँ पर भारत में वह रह सकता है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता, बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्ति होती है। यह भारत की विशेषता है, याद रखिएगा, यह भारत की विशेषता है। तो देखिए उड़ते खग का मतलब इतना हुआ। अब यहाँ पर आगे जो है कि बरसाती आंखों के बादल का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए बरसाती आंखों के बादल, इसमें देखिए क्या इसका अर्थ जो है निकल रहा है, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंखों में आंसू के रूप में बिल्कुल भी निकल पड़ता है, छलक पड़ता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोगों को काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये कविता है, क्या है, कविता है। तो इसको आप लोगों को स्पष्ट करके कम से कम 5-10 लाइन में, 5-10 वाक्य में आप लोगों को आंसर बताना है।
तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि हे कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर उघते रहते सब जग कर रजनी भरतारा। तो इसका जो अर्थ निकलेगा ना, इसका अर्थ आप लोग अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग याद नहीं करिएगा तब तक एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लिख नहीं पाइएगा। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें जो पानी भरने वाली जो औरत है, जो स्त्री है, इसके रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भर करके लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है और तारे उगने लगते हैं। तारे जो है वो चमकने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है और तारे भी छुप गए हैं। याद रखिएगा। इसके देखिए काफ़ी सारे वहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे जैसे देखिए उषा का प्रयोग हुआ है, तारे जो है मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। काफ़ी सारे शब्द जो आप लोग यहाँ पर अभी पढ़ें, इसमें काफ़ी सारे शब्द दिया हुआ है, जैसे उषा है, जैसे मानवीकरण है, और काफ़ी सारे शब्द आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो मेन शब्द है उसको आप लोगों को देखिए पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है। और ऐसा हर एक जो क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है आप लोगों को इसी तरह से सेम टू सेम लिख देना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क नंबर में दिया हुआ है कि उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार इसमें छुपा हुआ है। दूसरा में देखिए काव्यांश में गयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। ये हर एक चीज़ आप लोगों को नोट कर देना है, ठीक है, याद करके उसमें लिख दीजिएगा। जब जगकर में अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है। देखिए जब जगकर जो शब्द दिया हुआ है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है। हेम कुंभ में, याद रखिएगा, हेम कुंभ में रूपक अलंकार छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे से इसको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसे रिपीट करके और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोग याद रखिएगा पार्ट 4 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, याद करना है, नोट बना करके रखना है।